वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स कॉन्सेप्ट। मैं सईद और आज हम लोग 11th स्टैंडर्ड का जो पहला चैप्टर है यूनिट्स और मेजरमेंट का, उसमें से एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि डायमेंशन है। डायमेंशन फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं इसके, क्योंकि आगे चल के हमें बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ देखनी है और उन फिजिकल क्वांटिटीज़ के अलग अलग डायमेंशंस होंगे। तो आज हम लोगों को डिस्कस करना है कि ये डायमेंशंस क्या होते हैं और किस तरह से काम करते हैं। आप लोग डायमेंशन किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं, किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज आप लोग ये पूरा वीडियो तो प्लीज आज ये वीडियो आप लोगों को पूरा देखना है ताकि आपको समझ में आ जाए कि डायमेंशन हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, क्योंकि आगे चल के आपको बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी मिलने वाले हैं और आप लोगों को उसका डायमेंशन खुद निकालना पड़ेगा। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक डायमेंशंस। तो अगर हम लोग डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ द इंटरेस्ट डिराइव्ड फ्रॉम द बेस क्वांटिटीज। राइट, देखिए हर फिजिकल क्वांटिटी जो है एक बेस क्वांटिटी से बनती है। अब ये बेस क्वांटिटी का मतलब क्या है, तो देखिए पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एसआई सिस्टम को डिस्कस किया था, उसी के साथ साथ फंडामेंटल क्वांटिटीज देखे थे। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। राइट, इस तरह की ये जो 7 करंट इलेक्ट्रिसिटी भी उसमें था बेसिकली। तो 7 फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोगों ने डिस्कस किया था और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो दुनिया में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, वो सारे फिजिकल क्वांटिटी इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही बनते हैं। ओके, तो इसका मतलब यह है कि अगर हम लोगों को किसी और क्वांटिटी का अगर यूनिट निकालना है तो यूनिट निकालने के लिए हम लोगों को डायमेंशन की जरूरत पड़ती है। इसीलिए डायमेंशन की डेफिनेशन क्या बताती है या डायमेंशन क्या बताता है, ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ द इंटरेस्ट डिराइव फ्रॉम द बेस क्वांटिटी। यानी दुनिया में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है, ये सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटीज किसी न किसी बेस क्वांटिटी से बनते हैं। तो अगर हम लोग इसको डिफाइन करें तो डिफाइन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए अच्छे से। तो द एक्सपोनेंट ऑफ द बेस क्वांटिटी दैट इंटर्स इनटू द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज अ डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी इन दैट बेस। ओके, मतलब ये कि आपको उसका एक्सपोनेंट कैलकुलेट करना होता है और उसके जरिए से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन। तो चलो हम लोग इसकी डेफिनेशन डिफाइन कर लेते हैं। द एक्सपोनेंट ऑफ द बेस क्वांटिटी दैट इंटर इनटू द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज अ डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी इन दैट बेस। मतलब ये कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो हर फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मैंने आपको बताया, कोई ना कोई बेस क्वांटिटी से बनती है। तो उस बेस क्वांटिटी के अंदर उसका एक्सपोनेंट निकालना, यानी अल्टीमेटली उसका पावर निकालना, यानी कितने बेस क्वांटिटी उसके अंदर है और उनका पावर हम लोग निकालेंगे तो उसके बेसिस पर हम लोगों को उसका डायमेंशन पता चल जाता है। ओके, तो इसे हम लोग कहते हैं डायमेंशन ऑफ दैट क्वांटिटी। यानी क्या करना है आप लोगों को, बेस क्वांटिटी देखनी है उस फिजिकल क्वांटिटी में कौन सी है, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। राइट, ये बेस क्वांटिटीज ढूंढनी है उसमें से और उनका एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंट यानी उनके पावर के फॉर्म में लिखना है कि वो क्वांटिटीज जो है वो कितने बार उस फिजिकल क्वांटिटी में आती है, तब हम लोगों को उसका डायमेंशन यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोगों को एग्जांपल से समझ में आ जाए तो चलो हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सो देखिए यहाँ पर हम लोगों को एक एग्जांपल दिखाई दे रहा है। तो ये जो एग्जांपल है बेसिकली, देखो यहाँ पर जो एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है, एग्जांपल हम लोगों ने वेलोसिटी का लिया है। तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। बिल्कुल सिंपल है, देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ है। करेक्ट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ है डिवाइडेड बाय टाइम। तो लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, तो लेंथ क्या है, लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है। राइट, लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी, एक बेस क्वांटिटी है। टाइम क्या है, टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं मतलब देखिए इसका पावर हम लोगों ने लिखा है 1, क्योंकि इसका पावर 1 है। अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1 है, इनटू टाइम रेस टू -1। देखो टाइम रेस टू -1 का मतलब ये है कि इसको ऊपर की तरफ लिखा आप लोगों ने। अगर इसको ऊपर की तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा -1। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो वेलोसिटी के डायमेंशन में, वेलोसिटी में एक यूनिट यानी एक जो है 1 पावर जो है वो लेंथ का है और -1 पावर जो है वो टाइम का है। राइट, तो इस हिसाब से अगर हम इसका डायमेंशन देखें, दस द डायमेंशन ऑफ द वेलोसिटी आर 1 इन लेंथ एंड -1 इन द टाइम। ओके, तो इस तरह से इसका डायमेंशन जो हो गया ये 1 इन लेंथ और 1 इन -1 इन टाइम हो गया।
नोट दिए यहाँ पर डायमेंशन ऑफ अदर बेस क्वांटिटीज आर जीरो। देखो सिंपल सी बात है, सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज है हमारे पास, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इसमें से सिर्फ ये दो क्वांटिटीज है, ये दो क्वांटिटीज है लेंथ और टाइम। तो बाकी बचे जो पांच है, तो उन पांचों का जो बेस रहेगा या फिर उसका जो एक्सपोनेंट है यहाँ पर जीरो है, यानी उनकी बेस क्वांटिटीज यहाँ पर क्या है, जीरो है। मतलब ये है कि वेलोसिटी जो बनती है सिर्फ दो जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज से बन रही है, एक जो है लेंथ है, एक जो है लेंथ है और दूसरा जो है टाइम है। तो वेलोसिटी इज मेड अप ऑफ टू बेस क्वांटिटीज, दैट इज नथिंग बट लेंथ एंड द टाइम। लेंथ एक बार आता है, टाइम भी एक बार आता है, लेकिन वो इनवर्स में आ जाता है, मतलब डिवाइड होता है, इस वजह से इसको -1 में हम लोग लिखते हैं। तो इस तरह से हम लोग डायमेंशंस को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। आगे बढ़ते हैं और चलो देखते हैं क्या है। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर बेस क्वांटिटीज आपके पास दे रखी है, जैसे कि मैंने आपको कहा 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को ही हम बेस क्वांटिटी कह सकते हैं, उनके सिंबल्स है और डायमेंशन के लिए किस तरह से उन सिंबल्स को यूज किया जाता है ये भी हम लोगों को डिस्कस करना है। ओके, द फिजिकल क्वांटिटीज यानी बेस क्वांटिटीज, उनके सिंबल्स फॉर डायमेंशन। जैसे कि लेंथ है, तो डायमेंशन लिखते वक्त हम लोग क्या लिखने वाले हैं, एल लिखने वाले हैं, बेसिकली उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एल से। अगर मास है तो मास को हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से। देखिए ये सिंबल यूनिट्स के नहीं है, ये सिंबल डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ टाइम, टाइम जो है बेसिकली यहाँ पर हम लोग टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए डायमेंशन के लिए टी यूज करेंगे, कैपिटल टी। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है कैपिटल ए आप यूज कर सकते हैं या फिर कैपिटल आई आप यूज कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए आप केल्विन के लिए यानी के यूज कर सकते हैं, यहाँ पर के यूज कर सकते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए सीडी यानी कैंडेला जो है वो वैसे ही आप यूज कर सकते हैं, और मोल के लिए भी आप वैसे ही उसे यूज कर सकते हैं। तो ये जो सिंबल्स है बेसिकली, ये सिंबल्स आपको डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करने, ये 7 बेस क्वांटिटीज को। ओके, चलो अब हम लोग देख लेते हैं कि जो डायमेंशनल इक्वेशन होता है वो डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है। ओके, लेट्स डू दैट। सो देखिए डायमेंशनल इक्वेशन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, द फिजिकल क्वांटिटी दैट एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ द बेस क्वांटिटीज इज इनक्लोज इन द स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड एज अ डायमेंशनल इक्वेशन। मतलब ये कि किसी भी डायमेंशनल क्वांटिटी को या फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या करते हैं, बेस के फॉर्मेट में लिखते हैं, बेस के फॉर्मेट में लिखते हैं, यानी बेस क्वांटिटी के फॉर्मेट में लिखते हैं और उसको इनक्लोज करते हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट में। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने देखा था वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का जो हम लोगों को डायमेंशन मिला था वो लेंथ का 1 डायमेंशन मिला था और टाइम का -1 मिला था। तो इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। और अभी अभी हम लोगों ने सिंबल्स देखे हम लोगों ने क्या देखे, सिंबल्स देखे हैं। तो उस सिंबल्स के हिसाब से यहाँ पर मैंने सिर्फ मास को लिखा है, कोई जरूरत नहीं है, वैसे नहीं भी लिखा तो चलेगा इसे। तो m⁻0, क्योंकि बाकी के बेस क्वांटिटी सारे जीरो है, बाकी के जो बचे हुए 5 फिजिकल क्वांटिटी वो सारे जीरो के जीरो है। तो यहाँ पर आपको मिलता है l⁻1 और t⁻⁻1। ओके, तो इसको हम लोग जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन कहेंगे। तो देखो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, l⁻1 t⁻⁻1 के फॉर्मेट में भी आप इसको लिख सकते हो। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो गया, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो देखो l⁻1 t⁻⁻1 ये होगा। सपोज वी हैव टू कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। अब देखो मैं आपको सिखाऊंगा कि डायमेंशन किस तरह से निकालने हैं बेसिकली। तो आप लोगों ने ये चीज सीख ली है कि किस तरह से जो बेस क्वांटिटीज है उनके सिंबल्स होते हैं। ओके, जैसे कि लेंथ के लिए हम कैपिटल एल को यूज करेंगे, मास के लिए हम कैपिटल एम को यूज करेंगे, टाइम के लिए हम लोग याद रखिए कैपिटल टी को यूज करेंगे, और टेम्परेचर के लिए याद रखना केल्विन यूज करेंगे। तो इसमें आपको तो देखिए हियर अगर हम लोग बात करें तो डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। ओके, मतलब ये क्या हाफ mv² हम लोग लेते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो हाफ है बेसिकली हाफ अगर हम लोग देखें तो ये एक नंबर है और इसको कोई डायमेंशन नहीं होता। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो मास को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और वेलोसिटी का अभी अभी हम लोगों ने क्या निकाला, वेलोसिटी का अभी अभी हम लोगों ने इसका एक्सप्रेशन निकाला। तो यहां पर जो है बेसिकली मास और वेलोसिटी का स्क्वायर है, मास और वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो एल का स्क्वायर हो जाएगा और टी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग इसको एक्सपोनेंट के फॉर्मेट में लिख लेते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। तो m⁻1 l⁻2 और t⁻, देखो -2 हो जाएगा क्योंकि ये तो डिनोमिनेटर में ना, तो ऊपर जब आएगा बेसिकली तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसका डायमेंशन मिल जाएगा, m⁻1 l⁻2 t⁻⁻2 ये डायमेंशन आपको मिल जाएगा। ओके, कुछ और भी एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखते हैं। चलो हम लोग अगले एग्जांपल्स की तरफ
तरफ। हाँ तो देखिए यहाँ पर हमारे पास और कुछ एग्जांपल्स है, जैसे मैंने आपको बताया वेलोसिटी का डायमेंशन जो है ये l⁻⁴ t⁻⁻⁻⁻ है। तो एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी अपॉन टाइम है, ये जनरलाइज फॉर्मूला है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। वेलोसिटी का जो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो इसको हम वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी को लिखते हैं लेंथ अपॉन टाइम, यानी लेंथ अपॉन टाइम डिवाइडेड बाय टाइम, तो क्या हो जाएगा l अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब l⁻⁴ t⁻⁻2 ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो जाता है। ओके, इसके बाद अगर मान लीजिए आपको फोर्स का डायमेंशन पूछा है तो फोर्स का डायमेंशन क्या आएगा, तो देखो फोर्स का डायमेंशन के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन, ये भी हमारा फोर्स का फॉर्मूला है। देखिए कोई भी डायमेंशन निकालने के लिए आपको उसका फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी होता है। ओके, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो शायद आप उसको डायमेंशन भी निकाल नहीं पाओगे। तो फोर्स विल बी इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन तो ऊपर हम लोगों ने निकाला ही हुआ है। तो ये हो गया m⁻⁴ और ये हो गया l⁻⁴ t⁻⁻²। तो इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, एक साथ लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा l⁻⁴ m⁻⁴ t⁻⁻²। देखिए ये जो ऑर्डर है ये कोई जरूरी नहीं कि आपको LMT के फॉर्म में ही लिखना है, आप m भी पहले लिख सकते हो, t भी पहले लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। सिर्फ बेस क्वांटिटीज कौन से है इसमें ये ज्यादा जरूरी है, यानी जो फोर्स क्वांटिटी बनती है ये 3 बेस क्वांटिटीज से बनती है, जिसमें लेंथ का एक्सपोनेंट 1 है, मास का एक्सपोनेंट 1 है और टी का एक्सपोनेंट जो है वो -2 होता है। उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी का अभी अभी हम लोगों ने डेरिवेशन निकाला था, उसी तरह से मैंने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल लिया है। देखो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू हाफ mv², तो इसमें हम लोग हाफ यानी जो नंबर होता है, नंबर को कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो मास को हम लोग m⁻⁴ लिखेंगे। और ये देखो वेलोसिटी के लिए देखो हम लोगों ने निकाल के रखा, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी l⁻⁴ t⁻⁻⁻1 है, तो इसका मतलब l⁻⁴ t⁻⁻1 उसका स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप आसानी से स्क्वायर कर सकते हैं, डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं आप यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आप आसानी से स्क्वायर कर सकते हैं, ये जो है बेसिकली आप डायरेक्टली कह सकते हैं l² और t⁻²। ओके, तो ये हो गया आपका m⁻⁴ l⁻⁴ t⁻⁻²। ओके, जैसे यहाँ पर नोट दे रखा है तो याद रखिए नंबर जो होता है ये डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन उसको नहीं होता है। जैसे काइनेटिक एनर्जी का निकाला तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का निकाल लेते, तो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर mgh, तो g जो है ये जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, इसका मतलब ये भी तो एक तरह का एक्सेलरेशन ही है ना, तो हम इसको एक्सेलरेशन ही मानेंगे। और h मतलब क्या है, हाइट है, हाइट मतलब एक तरह की लेंथ ही होती है, आप उसको मीटर में ही मेजर करेंगे, तो ये एक तरह का लेंथ होता है। तो देखिए हमारा डायमेंशन क्या बन जाएगा, तो m का जो हो गया m⁻⁴ हो गया, क्योंकि एक ही बार है। यहाँ पर देखिए इस फिजिकल क्वांटिटी में पोटेंशियल एनर्जी में मास कितने बार आया है, मास का एक्सपोनेंट कितना है, एक ही बार है। ओके, नाउ एक्सेलरेशन जैसे मैंने ग्रेविटी के बारे में बताया, तो ग्रेविटी को हम एक्सेलरेशन ही मानेंगे। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है, तो l⁻⁴ t⁻⁻2 आ गया, l⁻⁴ t⁻⁻2 आ गया, तो यहाँ पे l⁻⁴ t⁻⁻2 हमने लिख लिया। h जो है मैं आपको हाइट बता रहा था, तो हाइट जो है वो लेंथ ही होती है, इसलिए l⁻⁴ आप इसको लिखेंगे। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा m⁻⁴ l⁻⁴ t⁻⁻2। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का जो डायमेंशन है वो दोनों सेम है। देखो ध्यान से देख लो, आप यहाँ पर देखो ये काइनेटिक एनर्जी का है m⁻⁴ l⁻⁴ t⁻⁻2 और ये जो है पोटेंशियल एनर्जी का है m⁻⁴ l⁻⁴ t⁻⁻2। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि अगर एनर्जी है तो दुनिया में कोई भी एनर्जी अगर है तो उसका जो बेस क्वांटिटी रहेगा वो सेम रहेगा, बेस तो सेम ही रहेगा ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों को चावल की कोई चीज बनानी है तो बेस कंपोनेंट क्या है, बेस कंपोनेंट चावल है, तो चावल तो हर उसमें रहेगा, चाहे आप पुलाव बनाइए, चाहे आप बिरयानी बनाइए, चाहे आप चावल बनाइए, चाहे आप खिचड़ी बनाइए, तो इसमें बेस कंपोनेंट क्या है, बेस जो है इसके अंदर चावल है। इसका मतलब यह है कि दुनिया में जो भी एनर्जी है, चाहे फिर वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, उसके अंदर जो बेस क्वांटिटी रहेगी वो सेम रहेगी। इसका मतलब ये है कि हर एनर्जी जो रहेगी उसके अंदर मास का एक्सपोनेंट 1 रहेगा, लेंथ का एक्सपोनेंट 2 रहेगा और टाइम का जो एक्सपोनेंट रहेगा t⁻⁻2 यानी -2 इसका एक्सपोनेंट रहेगा। इस तरह से दुनिया की कोई भी एनर्जी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको यही इसका डायमेंशन मिलेगा, यही उसका डायमेंशन मिलेगा और यही उसके अंदर बेस क्वांटिटीज मिलेंगे। तो इस तरह से ये जो होते हैं डायमेंशन होते हैं। देखिए डायमेंशन हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आगे चल के हमें डायमेंशन का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है और आपको हर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना आना चाहिए। तो डायमेंशन निकालने के लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। हर जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशन निकालना है उसका फॉर्मूला देख लीजिए, उस फॉर्मूले के अंदर फिजिकल क्वांटिटी यानी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, 7 बेस क्वांटिटीज है, वो क्वांटिटीज को आपको निकालना है, खींच के निकालना है।
ओके, उसके अंदर से डिबग करके निकालना है और कितने बार पूछी गई है वो क्वांटिटी वो आपको देखना है। जैसे कि अगर हम लोग एक्सेलरेशन में देखें तो एक्सेलरेशन में टी कितने बार आता है, टाइम कितने बार आता है, टाइम 2 बार आता है, इसलिए हमने इसका पावर लिखा t⁻²। ओके, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो जो लेंथ है तो लेंथ कितने बार आती है, वेलोसिटी में लेंथ एक बार आती है, इसलिए हमने लिखा है लेंथ 1। ओके, तो आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हो अगर आपको उसका फॉर्मूला आता है तो। ओके, तो इस तरह से ये डायमेंशन क्वांटिटी होते हैं या डायमेंशनल इक्वेशंस होते हैं और आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, ये एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करना पड़ेंगे और आप आसानी से इसे सॉल्व करना सीख जाओगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन मतलब क्या होता है, बेस क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में से बेस क्वांटिटीज को बाहर निकालना और उसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख देना एक स्क्वायर ब्रैकेट में, दैट इज नथिंग बट द डायमेंशन। Okay, so I hope you understand this today's lecture. If you understand, please like my video, subscribe my channel, and thank you for watching.